नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया सबसे पहला और सांसें रोक देने वाला टी20 का महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट के रिवरसाइड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े करने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अनुभवी संजू सैमसन और खतरनाक अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर ल्यूक वुड गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन शुरुआत से ही थोड़े खामोश अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखे। लेकिन जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने आते ही इस ओवर की 5वीं गेंद पर बहुत ही ताबड़तोड़ चौका ल्यूक वुड के खिलाफ जड़ दिया। इस चौके के चलते पूरे 5 रन भारतीय टीम को पहले ओवर में मिले। अब दूसरे छोर से साकिब महमूद को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, लेकिन साकिब महमूद के खिलाफ भी संजू सैमसन पूरी तरह कमजोर नजर आए। एक रन के लिए संजू सैमसन इस मुकाबले की शुरुआत से ही तरसते नजर आ रहे थे और फिर इसी बढ़ते हुए दबाव का पूरा फायदा साकिब महमूद को मिला और उन्होंने संजू सैमसन को टॉम बैंटन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी को पूरी तरह तोड़ दिया गया था और बहुत ही खराब शुरुआत इस मुकाबले में भारतीय टीम की हुई थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ईशान किशन उतरे थे, लेकिन इसी विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में ईशान किशन को हैरी ब्रुक ने रन आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। एक ही ओवर में भारतीय टीम को 2 बहुत बड़े झटके लग चुके थे और शुरुआत से ही अब भारतीय टीम की यह पारी गहरी मुश्किल में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान खुद श्रेयस अय्यर उतरे थे। अब यहां पर भारतीय टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। पारी के तीसरे ओवर में लियाम डॉसन को गेंदबाजी पर उतारा गया, लेकिन लियाम डॉसन के इस ओवर में बहुत समय से थोड़ा शांत दिख रहे अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब और बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया। अब यहां से एक करारे पलटवार की सख्त जरूरत भारतीय टीम को थी। यह पलटवार होता हुआ तब नजर आया जब पारी के चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, जहां गेंदबाजी पर आए साकिब महमूद के खिलाफ एक ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक चौका और 2 जबरदस्त छक्के ठोक दिए। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना क्लास दिखाते हुए एक और खूबसूरत चौका साकिब महमूद के खिलाफ लगाकर इस ओवर से पूरे 21 रन बटोर ली। इस एक ही ओवर ने भारतीय टीम के ऊपर से काफी दबाव कम कर दिया था। इस महंगे ओवर के बाद ल्यूक वुड को दोबारा गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन ल्यूक वुड का तो इससे भी बुरा हश्र हुआ, जहां उनके इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक लगातार कमाल के 3 चौके लगा दिए। अभिषेक शर्मा अब बहुत ही खतरनाक व विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जो इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में विल जैक्स को गेंदबाजी पर बुलाया गया। विल जैक्स शुरुआत में तो अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर की एक संकटमोचक वाली अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर अभिषेक शर्मा की इसी विध्वंसक बल्लेबाजी के चलते शुरुआत में पिछड़ती दिख रही भारतीय टीम ने पावर प्ले खत्म होने तक पूरे 61 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रुक ने अपने मुख्य स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद को गेंद थमाई, लेकिन आदिल रशीद के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा कारनामा अपने नाम कर दिया और केवल 20 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक धुआंधार व आतिशी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही आदिल रशीद के इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका निकाल दिया था। आदिल रशीद अपने पहले ही ओवर में पूरे 11 रन खा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद विरोधी टीम की तरफ से विल जैक्स को लगातार ओवर मिल रहे थे। लेकिन पारी के 8वें ओवर में फिर एक बार आए विल जैक्स पर भी हमला बोलने का इरादा कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने बना लिया था और इस ओवर की चौथी ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक खूबसूरत चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगा दिया।
तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सीधे सामने एक बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया। विल जैक्स इस ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके थे क्योंकि पूरे 15 रन उनके इस ओवर में पड़े थे। लेकिन अब इस मुकाबले में पहली बार सैम करन को गेंद थमाई गई और सैम करन ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को सीधे LBW आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 24 गेंदों में 59 रनों की बहुत ही खतरनाक व आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा का यह बहुमूल्य विकेट इंग्लैंड की टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जिस तरह की तूफानी बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा कर रहे थे उस कारण वह सबसे बड़ा खतरा इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए बन चुके थे। अब मैदान पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा आ चुके थे। सैम करन के इस सफल विकेट वाले ओवर में एक भी बाउंड्री भारतीय टीम को नहीं मिली, तो वही उसके अगले ओवर में जब लियाम डॉसन गेंदबाजी पर आए तब उनके खिलाफ भी हाथ खोलने का कोई भी रिस्क कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की जोड़ी ने नहीं लिया। ये दोनों ही इस नाजुक मौके पर एक और मजबूत साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ बनाते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 11वें ओवर में अनुभवी आदिल रशीद को फिर से वापस बुलाया गया, जहां आदिल रशीद के इस ओवर में अपनी पारी का पहला शानदार चौका तिलक वर्मा ने जड़ दिया। इसी ओवर में भारतीय टीम ने अपने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वही अब पारी के 12वें ओवर में विल जैक्स भी गेंदबाजी में वापसी कर चुके थे, लेकिन विल जैक्स ने इस बार बहुत ही सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, जहां एक भी चौका या छक्का विल जैक्स के खिलाफ नहीं लग पाया। धीरे धीरे जरूरी रन रेट का दबाव अब भारतीय टीम पर बढ़ रहा था, क्योंकि मौजूदा रन गति थोड़ी घट रही थी। लेकिन अब पारी के 13वें ओवर में सैम करन दोबारा गेंदबाजी पर आए, जहां सैम करन के खिलाफ इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक गजब का चौका निकाल दिया। बहुत समय बाद एक बड़ा और अच्छा ओवर भारतीय टीम के लिए आया था और लग रहा था कि अब यहां से भारतीय टीम रन बनाने के गियर बदल लेगी। लेकिन उसके अगले ही ओवर में साकिब महमूद के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह सेट हो चुके तिलक वर्मा सीधे लियाम डॉसन के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 13 गेंद में महज 13 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा सेट होने के लिए कुछ ज्यादा ही गेंदें ले रहे थे और जैसे ही वह सेट हुए अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे भारतीय टीम की स्थिति मैदान पर थोड़ी नाजुक दिखने लगी थी। अब मैदान पर ढाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे आए थे। अब कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर टीम को आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर उसके अगले ही ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूझबूझ से खेलते हुए बतौर कप्तान अपना पहला शानदार अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। लियाम डॉसन के इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने स्वीपर कवर की तरफ एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वही उसके अगले ओवर में ल्यूक वुड के खिलाफ दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिला, जहां शिवम दुबे ने एक कड़क चौका तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक धमाकेदार गगनचुंबी छक्का इस ओवर में ठोक दिया। कप्तान हैरी ब्रुक के ऊपर अब मैदान पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। पारी के 17वें ओवर में आदिल रशीद गेंदबाजी पर आए, जहां आदिल रशीद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपना असली शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन छक्का खाने के बावजूद आदिल रशीद ने अच्छी वापसी की और इस ओवर में सिर्फ 9 ही रन आने दिए। अब पारी के 18वें ओवर में साकिब महमूद गेंदबाजी करने लौटे। साकिब महमूद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक गजब का चौका निकाल दिया। लेकिन इसी ओवर में बेहतरीन वापसी करते हुए साकिब महमूद ने कप्तान श्रेयस अय्यर को सीधे LBW आउट कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 47 गेंदों में 61 रनों की एक शानदार कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इन आखिरी डेथ ओवरों में भारतीय कप्तान की जरूरत अपनी टीम को सबसे ज्यादा थी और ठीक उसी मौके पर एक बहुत ही बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका था। अब मैदान पर हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा गया था। पारी के 19वें ओवर में अनुभवी आदिल रशीद को गेंदबाजी पर लगाने का एक बेहद साहसी फैसला इंग्लैंड के कप्तान ने लिया। आदिल रशीद की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन आदिल रशीद ने चालाकी दिखाते हुए अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज हर्षित राणा को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों शानदार तरीके से स्टंप आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हर्षित राणा इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे और उन्हें इतना ऊपर भेजना टीम के लिए एक बड़ी गलती साबित हो चुका था। अब मैदान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल आए थे, लेकिन आदिल रशीद के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने सूझबूझ दिखाते हुए एक छोटे से गैप में से एक महत्वपूर्ण चौका निकाल दिया और आदिल रशीद के इस ओवर में पूरे 14 रन ठोक दिए। अब इस पारी का अंतिम और आखिरी ओवर बचा था, जो डालने के लिए सैम करन आए थे।
लेकिन सैम करन ने इस ओवर की शुरुआत बेहद गजब के अंदाज में की थी, जहां पर खतरनाक दिख रहे शिवम दुबे को आउट करने का एक बहुत ही बड़ा मौका भी सैम करन ने बना दिया था। लेकिन विकेट के पीछे एक बेहद आसान सा कैच विकेटकीपर जोस बटलर ने टपका दिया और इसी जीवनदान का भारी खामियाजा सैम करन को भुगतना पड़ा, जहां पर इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बहुत ही खतरनाक व गगनचुंबी छक्का शिवम दुबे ने जड़ दिया। अंत में इन डेथ ओवरों में इसी शिवम दुबे की घातक व विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 189 रनों का एक बहुत ही बड़ा, मजबूत और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी खत्म हुई, वैसे ही मैदान पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज और इतनी देर तक रही कि अंत में डकवर्थ लुईस नियम के तहत यह मुकाबला मात्र 5-5 ओवरों का कर दिया गया, जहां इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए पूरे 54 रनों का एक संशोधित लक्ष्य मिला। इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स और फिलिप साल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ हमले पर आए। लेकिन पहले ही ओवर से फिलिप साल्ट ने भारतीय गेंदबाजी को पूरी तरह आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, जहां अर्शदीप सिंह के इस ओवर में फिलिप साल्ट ने 2 लगातार करारे चौके जड़ दिए। इसके चलते पहले ही ओवर से पूरे 12 रन इंग्लैंड की टीम को मिल चुके थे। अब दूसरे छोर से हर्षित राणा को गेंदबाजी पर उतारा गया, लेकिन हर्षित राणा के खिलाफ भी विल जैक्स और फिलिप साल्ट की इस जोड़ी ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रहम नहीं दिखाया और एक चौका व एक लाजवाब छक्का ठोक दिया। लेकिन जाते जाते हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 5 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर शुरुआत से ही अब गहरा दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि उनके दोनों ही मुख्य तेज गेंदबाज बुरी तरह से रन लुटा चुके थे। पहले 2 ओवरों में ही इंग्लैंड की टीम ने पूरे 23 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके चलते अब आखिरी के 3 ओवरों में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद जैकब बेथल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए थे। रनों की गति पर लगाम लगाने के लिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अनुभवी अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने इस ओवर में बहुत ही नियंत्रित और सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके चलते इस पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं लगा पाए। इस बेहतरीन ओवर ने अब सारा दबाव इंग्लैंड की टीम के ऊपर ला दिया था और एक ही ओवर में मुकाबले ने पूरी तरह करवट बदल ली थी। अब पारी के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण ओवर में अर्शदीप सिंह की वापसी हो चुकी थी। अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जैकब बेथल ने निकाल दिया, लेकिन पहली ही गेंद पर चौका खाने के बाद भी अर्शदीप सिंह ने गजब की वापसी की और सिर्फ 9 ही रन इस ओवर में खर्च किए। इसके चलते अब यह रोमांचक मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां अंतिम 6 गेंदों पर पूरे 15 रनों की आवश्यकता इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए थी। अब इस मुकाबले का अंतिम, निर्णायक और हाई प्रेशर ओवर डालने की जिम्मेदारी युवा हर्षित राणा के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिलिप साल्ट का एक बहुत ही बड़ा बहुमूल्य विकेट चटकाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 10 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी के 5 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता इंग्लैंड की टीम को थी और मैदान पर अनुभवी जोस बटलर आ चुके थे। इसकी अगली गेंद पर जोस बटलर सिर्फ 1 ही रन ले पाए, जिसके चलते अब आखिरी 4 गेंदें बची थीं और 14 रन इंग्लैंड को चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली 2 गेंदों पर हर्षित राणा के खिलाफ 2 कमाल के चौके जैकब बेथल ने जड़ दिए, जिसके चलते मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। अब आखिरी 2 गेंदों में सिर्फ 6 रन इंग्लैंड की टीम को चाहिए थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर जैकब बेथल बस 2 ही रन चुरा पाए और अब यह मुकाबला आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ही जीता जा सकता था, या फिर छक्के से इंग्लैंड मैच अपने नाम कर सकती थी। लेकिन इस अंतिम और निर्णायक गेंद पर हर्षित राणा ने एक कमाल की सटीक यॉर्कर डालकर जैकब बेथल को पूरी तरह क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, इस महामुकाबले में आखिर में भारतीय टीम को रोमांचक मौद्दा पर जिताने के पीछे गेंदबाज हर्षित राणा ने सबसे बड़ी और मुख्य भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आप हर्षित राणा की इस अद्भुत, साहसी और कमाल की गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।